अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फेक डॉक्यूमेंट का जो मामला चल रहा है एसआईटी टीम, इसमें क्या मुफ्ती साहब की भी मिली भगत है? क्योंकि वो कहीं पर भी इस चीज़ की मुखालिफत करते नज़र नहीं आ रहे हैं। इतने सारे मालेगांव शहर के आवाम परेशान हैं इस ताल्लुक़ से। शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब और कई सारे सियासी रहनुमा मेहनत कर रहे हैं, पर मुफ्ती साहब इस ताल्लुक़ से क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में मालेगांव में रोहिंग्या के या फिर और दूसरे शहर से, दूसरे ममालिक से लोग आए हुए हैं? और अगर नहीं आए हुए हैं तो ये मामला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ है? और इसी तरह से इतने सारे लोगों के अलावा इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा मज़दूर परेशान हैं और उनकी जो है मज़दूरों के ताल्लुक़ से धरना दिया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं या फिर दूसरे सियासी रहनुमा शेख आसिफ और मुस्तकीम डिग्निटी इस ताल्लुक़ से खामोश क्यों हैं? दीनी तंजीमें इस ताल्लुक़ से क्यों नहीं बोल रही है? चलें आज इस बारे में बातें करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा मौजू जो है यहाँ पर जो ट्रेंड में हमारे मालेगांव शहर में चल रहा है इस ताल्लुक़ से है कि जो फेक डॉक्यूमेंट का मामला है और एक के बाद एक मुख्तलिफ लोगों को नोटिसें दी जा रही है। ये मामला कितना संगीन है और इसमें क्या एसआईटी और मुफ्ती साहब की मिली भगत है, तो इस बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हमारे सियासी रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और तमाम दीनी तंजीमों के ताल्लुक़ से उंगलियां उठा रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इतनी परेशानियां हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि आप लोग जो है वकीलों के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं, आप लोग क्या उखाड़ रहे हैं? यानी यहाँ पर जो है जो लोग जैसे मुस्तकीम डिग्निटी साहब हैं या फिर शेख आसिफ साहब हैं, वो वकला के साथ मिलकर सिर्फ वीडियो ही बना रहे हैं क्या? अगर वो साथ में जा रहे हैं तो उसके बावजूद ये मामला लंबा क्यों होता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग खुद इस मामले को लंबा करके संगीन बनाना चाहते हों? क्योंकि काम की निस्बत पे वो लोग वोट तो मांग नहीं सकते हैं और उनके पास शायद और कोई ऐसा मौजू नहीं रह गया। इसलिए शायद ऐसा तो नहीं कि उन्होंने खुद इस तरह ताल्लुक़ से साजिशें करके ये काम किया हो। मेरा उनसे ये सवाल है कि आप ये सब ना पूछें कि दीनी तंजीमें क्या कर रही हैं या फिर मुफ्ती साहब या एमएलए साहब क्या कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, और अगर नहीं तो आप जो कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद ये मामला लंबा क्यों पड़ता जा रहा है? 1-2 तारीख में जो मामला हल हो सकता था वो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ है? सोचने की बात है कि डॉक्यूमेंट के सीधा ना होने पर जाहिर सी बात है उसको सीधा कराने की जो है तरतीब दी जाती है और इसी पर बात ख़त्म हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा हिंदुस्तानियों के डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक वगैरह हैं। उसके बावजूद अगर मालेगांव में ये मामला लंबा पड़ रहा है तो जाहिर है कोई अंदर का आदमी है, कोई मालेगांव का सियासी रहनुमा ही है जो मालेगांव शहर वालों से बदला ले रहा है या फिर वोटों के लिए ऐसी सियासत की जा रही है। अब जाहिर है जीतने वाली पार्टी यानी मुफ्ती साहब तो ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो जीत कर आ चुके हैं। उनको बदनाम करने के लिए ये जो है गंदा खेल खेला जा रहा है और मालेगांव शहर की आवाम को परेशान किया जा रहा है। दूसरा, 4-5 या 500 लोगों के ताल्लुक़ से ये बातें अगर हो रही हैं तो 1 लाख मज़दूर इस वक्त हड़ताल के लिए और धरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। इस ताल्लुक़ से शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं, या फिर एजाज बेग साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं, या फिर मुफ्ती साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं, या फिर दादा भुसे और जितने भी सियासी रहनुमा हैं, पापा की परेशान हिंद साहबा, ये सब क्यों नहीं बोल रही हैं? ये लोग क्यों खामोश हैं? क्या उनको दिख नहीं रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा मज़दूर मालेगांव शहर में इस वक्त मज़दूरी के ताल्लुक़ से परेशान हैं? उनके ताल्लुक़ से जुल्म हो रहा है, इस ताल्लुक़ से वो लोग क्यों नहीं आवाज़ें उठा रहे हैं? अगर वाकई में वो कौम के सच्चे हमदर्द होते तो वो इस ताल्लुक़ से ज़रूर आवाज़ें उठाते। और इस तरह से ये कहना कि दीनी तंजीमें कहाँ हैं, मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं, एमएलए क्या कर रहा है, मैं समझता हूँ एक दूसरे पर उंगली उठा उठा करके आप लोगों ने बहुत शहर के आवाम को बेवकूफ़ बना लिया। आप क्या कर रहे हैं ये चीज़ बताइए। मैं समझता हूँ पूरे शहर में सिर्फ़ और सिर्फ एजाज बेग साहब हैं जो सही तरीके से काम करते हैं और दूसरों पर उंगलियां उठाने की बजाय
काम करके बताते हैं और काम की बुनियाद पर जो है उनको वोट मिलती है। मालेगांव शहर के आवाम को शायद उनकी कदर ना हो, लेकिन उसके बावजूद जितने भी उनके वोटर हैं या उनके मानने वाले हैं, सब के सब सीना ठोक कर ये कहते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ काम की बुनियाद पर वोट मांगते हैं और उंगली उठा करके कभी वोट नहीं मांगते कि इसने क्या किया उसने क्या किया। मैं चाहूँगा बाकी सियासी रहनुमा भी इस ताल्लुक़ से संजीदा हों और शहर की तरक्की करें, शहर को बर्बाद करना बंद करें। सिर्फ़ और सिर्फ एमएलए को बदनाम करने से आपको घंटा वोट नहीं मिलने वाली है। आप अपना खुद का जो काम है वो कीजिए। अगर वाकई में आप सच्चे हैं, फेक डॉक्यूमेंट में आपकी कारकर्दगी है, तो इस चीज़ को अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं ख़त्म हुई ये चीज़? क्यों आपको जो है मुफ्ती साहब को या दीनी तंजीमों को दावत देना पड़ रहा है साथ में आने के लिए? जाहिर है आवाम बेवकूफ़ नहीं है, उनको समझ रहा है कि कौन छछन कर रहा है और कौन काम कर रहा है, और इसका सबूत इलेक्शन में दिया जा चुका है और आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।